हम जान सकते हैं, परख सकते हैं। कर्म ग्रंथ के अंदर ये व्यवस्था बताइए। कर्म ग्रंथ जिसने पढ़ा उसको पता है, वो जान सकता है कि उसका पूर्व का भाव कौन सा है, भविष्य का भाव कौन सा होगा। वो व्यक्ति के निर्माण, व्यक्ति के सोच से वो पता चल सकता है कि ये कहाँ से आया, कहाँ जाएगा। तो यात्रा अनजानों का मिलन की है, ये परिवार वो अनजानों का मिलन है। अब परिवार में कोई अभय कुमार भी आ गया और कोई कौणिक भी आ गया। परिवार में एक ही लड़के होने के बावजूद, एक ही ट्विंस, एक ही साथ जन्म होने के बावजूद भी दोनों जुड़वा है, लेकिन एक राम बनता है, एक कुछ अलग ही बन जाता है, रावण बनता है, लखन बनता है, कर्म के हिसाब से, विचारों के हिसाब से। यानी आपकी आत्मा की सबसे बड़ी यात्रा का कोई हिस्सा हो, आत्मा का यदि यात्रा का कोई हिस्सा हो तो वो आपके विचार, आपका ज्ञान, आपका संस्कार। अब हम वो ही कलेक्ट नहीं कर रहे, तो हमारी बार बार बात क्या आ रही है, तो विचार का निर्माण क्या है? क्योंकि हम इस पूर्व भाव से हमारी वो लिंक जुड़ी हुई है। हमें आज क्रोध क्यों किया? क्या सांप थे? हमने माया क्यों की? क्या वो सियाल थे? हमने लोभ क्यों किया? क्या चींटी और चूहे थे? हमने गुस्सा और आगे जाते और लालसा, हम शहर के हिसाब से वो सांप जैसे धन पे खड़ा रहता है, वो थे हम? हाँ वो थे। प्रैक्टिकल है, यूं धन नहीं छूटेगा। रेड आएगी तो छूट जाएगा, बीमारी आएगी तो छूट जाएगा, बच्चा लड़ाई झगड़ा करेगा, डिवाइड होगा, बिल पे आप साइन सिग्नेचर करो, छूट जाएगा। पापियों का धन लोभी लोग खा जाते हैं, लोभियों का धन ठग वाले, ठग विद्या वाले खा जाते हैं। वो धर्म में नहीं जुड़ता कभी भी, वो फाइनल है। आपके संसार में देख लो, कितना भी बड़ा रिचेस्ट मैन हो, वो आपकी नज़र में बड़ा सुखी पैसे वाला आदमी हो, सही बात है, ढंग का है, उसके पैसे महत्व नहीं रखता, उसका दान या शासन में महत्व रखता है। पैसे से क्या प्रतिभा है? पैसे से प्रतिभा क्या है? हिंदुस्तान में जितने भी परमात्मा को, प्रभु को, ईश्वर को, कोई भी किसी भगवान और माता जी को मानने वाले कितने भी सुखी हो, उससे ज़्यादा भी सुखी अरब कंट्री में, ग्लोबलाइज कंट्री में है, अमेरिका में। पैसे से महत्व नहीं था, महत्व उसकी भावनाओं से, उसके विचारों से, उसके दान धर्म से था। तो आपके सामने कोई खड़ा है तो उसकी जाति स्मरण उसका भूतकाल क्या था वो दिखता है ना। उसके अंदर देखो, वो सांप खड़ा है, वो नौड़िया खड़ा है, वो कुत्ता खड़ा है, वो जानवर खड़ा है, उसके अंदर वो खड़ा है कि नहीं? किसी और का ना देख के हमारा खुद का देख के, हमारे अंदर वो खड़ा है। कांच में आके हमारा बैक रोल देखना चाहिए, कांच में खड़ा रहना, वो देखना पीछे में अंदर क्या छिपा हुआ, अंदर दूसरे कौन सी आत्माओं के संस्कार है, ये आत्मा ने कौन से नए भाव लिए थे, ये देखना ही हमारा सद्धर्म है, सत्य धर्म है। तो यहाँ पर जाई शरण, जाति स्मरण, पूर्व जाति नाम संस्कारे, आगे का शब्द आया 1503, यानी के जीर्ण वयण, जीर्ण वचन, जीर्ण वचन। यहाँ पर जीर्ण वयने अनुरक्ता, जीर्ण वयणम जम करंत भावेण अमला असंकलित था ते हुंती परत संसारी। परित संसारी, जो जिनेश्वर परमात्मा के वचन को स्वीकार करता है उसे दुख से मुक्त होना ही है, यानी कि वो होता ही है। परमात्मा के वचन, परमात्मा का धर्म, सत्य धर्म मानव जीवन में आत्मा की पहचान के लिए जो भी कदम उठाए हैं, जो भी वो अपने आत्मा के स्वभाव को, अपने विचार को बदलने की कोशिश की, अपने संस्कार को बदलने की पूर्ण रूप से परिस्थिति निर्मित की, वो व्यक्ति परित्य संसारी, उसका दुख दर्द सब खत्म हो जाता है। वो इस दुनिया में अब ज़्यादा समय वो दुख दर्द सहन नहीं करेगा। उसकी धर्म के लिए, परमात्मा के वचन के आज्ञा के पालन के लिए तीर्थंकर ने बताए हुए धर्म को यदि ज्ञान और क्रिया, श्रद्धा भावना से स्वीकारा है, मिथ्यात्व त्याग करके स्वीकारा है, मलिन भावना, संसार की भावनाओं को छोड़ के स्वीकारा है, ऐसा व्यक्ति वो इस संसार में जितना भी परिभ्रमण करेगा, उस धर्म ने उसे ऐसा बल दिया कि वो मोक्ष में नहीं जाएगा, तब तक दुखी नहीं होगा। संसार में भी अनुकूल सामग्री मिलेगी, चिक्कार अमाप सुख मिलेगा, सुख मिलने के बाद भी वो धर्मी रहेगा, क्योंकि पूर्व के भव में वो संस्कार धर्म के जुड़े थे, पूर्व के भव की वो यात्रा उसके साथ है। यहाँ व्याख्या लिखिए, मोह मत्सर आदि क्लेश रहिता। पहली बात तो जीर्ण वैले अनुरक्ता,
जिनेश्वर भगवान की बातों में जो अनुरक्त, जो आराधक आत्मा है। भगवान ने ये कहा है मुझे ये करना है। भगवान ने ये नहीं कहा है कि तुझे तेरी आत्मा के, तेरे विचारों को बिगाड़ के, दुनिया को दोष देख के, दुनिया में अहंकार रख के तुझे जीना, ये नहीं कहना है। परमात्मा ने जो आज्ञा पालन बताया वो संसार, दुख, दर्द, संक्लिष्ट अवस्था को खत्म करने के लिए बताया। जिन वयने अनुरक्ता, जिनेश्वर में अनुरक्त है। जिन वयनम जे करंती भावेण, जिनेश्वर में अनुरक्त है। जिनेश्वर के वचन में जो व्यक्ति भावपूर्वक जुड़ जाता है। अमला असंक्लिष्ट था, अमला मल जो था वो सब, जो असंक्लिष्ट वाला वो सब, संक्लिष्ट जो था वो चला गया, अब असंक्लिष्ट स्थिति, मन में अपार शांति की प्राप्ति शुरू किया है। उसके साथ इतना गिफ्ट बाद का बाद में, ते हुंती, ते होता ही है, निश्चित उसमें वही निर्माण होता है, उसे वही प्राप्त होता है। उसकी प्राप्ति में, उसकी सफलता में कोई भी नहीं रोक सकता है। क्या प्राप्त होता है? परित्त संसारी, अब का संसार अब खत्म हो जाएगा। संसार यानी दुख, मोह, माया, मत्सर, राग, द्वेष। वो सुखी कब होगा? जब ये संसार पूरा उसके सामने खड़ा होगा। इस संसार की सब सामग्री उसके साथ होगी। इस सामग्रियों में वो इतना सुखी होगा जो संसार का कोई व्यक्ति भी उसके टक्कर नहीं ले पाएगा। इतना द्रव्य सुख होगा तो भी वो मोह मत्सर में नहीं जुड़ा होगा। ये परमात्मा के वचन का फल, ये धर्म करने वाले जो भी आत्मा है उसे ये मिलता है। तो यहाँ पर जिसका संसार परिमित रहा, भवक्षय, कर्मक्षय, आंतरिक। नमो हरिहंतां सिद्धां, नमो आर्यां, नमो जानं, नमो वे सत्वसां, ऐश्वर्यं जन्मुखारो शब्दोपागमनाशं, लानं च सभ्येषु ब्रह्ममहोय नमः। नमो दुर्वारे रागदिवेदिवारुण्याय, निहरति विघ्नाधाय महावीराय तां, सर्वारिष्टगुणासाय सर्वाभिष्टार्थदायिने, सर्वशक्तिनिदानाय गौतम स्वामिने नमः। जय जय लोके श्रीभगवानेन्द्रसूर्य वंदेनाम्रेषराजां, नदतु नदतुवाद्यं तद्दिश्योदन्दवीनां, जपति जपति तस्याख्यं सदा वक्लोक, तत्त्वादिसद्बोधप्रकाशकाय आत्मार्गप्रदर्शकाय, जयन्तरत्नात्रदायकाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। एक बात, सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने निकला और पूरी दुनिया को जीतने के लिए वो जब निकलता रहा तो उनके साथ जो सलाहकार थे उनने बोला कि पूरी दुनिया जीत के लाओगे, लेकिन आपके पास तो वो सब कुछ है ही, लेकिन आपके दरबार में एक चीज़ की कमी रहेगी, यदि एक चीज़ न लाई तो। ये पूरी जो हम आज बात करते हैं वो हम किस चीज़ को एनकाउंटर यानी ख़त्म करना चाहते हैं। ख़त्म दो तरह से होती है, एक उसे आपकी नज़र से हटा दो तो, और एक उसे अपना बना दो तो। दो है, आपको परेशान नहीं करता उसका नाम एनकाउंटर, आपको परेशान करता है तो आप फंसे हो। तो यहाँ पर आज हमारी बात चलेगी मृत्यु से अधिक आगे क्या हो सकता है, क्या है मृत्यु, क्या है, किसकी मृत्यु है, कौन मरता है, कौन किसे मारता है। ये दो तीन बात हम सोच लेते हैं आज। तो यहाँ पर प्राथमिक भूमिका ये है कि उस सिकंदर को बोला कि आप यदि सब कुछ जीत के भी आओगे फिर भी आपका दरबार खाली रहेगा। हिंदुस्तान या पूरा एशिया या पूरा देश, पूरी पृथ्वी के मालिक बनने के बाद भी आपका दरबार फीका रहेगा। तो कि बताइए क्या लेके आना है? तो कि एक चीज़ लेके आनी है। आप जा रहे हो वहाँ पर, यूनान के अंदर संत है, गरिमापूर्ण जीवन है, प्रभावक है, अजायबी है। वो यदि आपके पास है तो समझ लो कि आपकी सब चीज़ और शानदार बन जाएगी। तो ठीक है, उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, मैं राजा हूँ, कुछ भी खरीद सकता हूँ, लेके आ जाऊँगा। वो राजन दुनिया जीतने के लिए निकला और जब उनको पता चला कि हीरे जवाहरात तो सब जगह पर है, हीरे जवाहरात वो कॉमन है, उसको जीत के भी लाऊंगा तो कोई नया नहीं है, सिर्फ मात्रा बढ़ेगी, लेकिन कुछ नया क्या है। संत को ला के आना है,
और वो संत के साथ मेरा दरबार भी शोभायमान बन जाएगा। पूरी दुनिया जीतने चला और वहाँ पर जब संत मिले तो उनके सैनिकों ने उनको आदेश किया कि आपको हमारे साथ चलना है। संत के गलत फहमी में जी रहे हो। संत कभी किसी के गुलाम नहीं होता और न कोई किसी पर अधिकार वो जमा सकते, न उसके ऊपर वो जमा पाए। सैनिक जोर जबरदस्ती करने लगे। सैनिक ने जोर जबरदस्ती की। हम सिकंदर के सैनिक है, योद्धा है, सब कुछ हम कर सकते। तलवार देखिए, उसकी धार देखिए। सत्य न बोले, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें देह से भिन्न कर सकते हो। ये गर्दन भी यहाँ जमीन पे गिर जाएगी ना, तो कल करता तो आज कर सो अभी। हमने जब संतत्व स्वीकार लिया ना, तभी हमें पता है कि हमारे लिए दुनिया का कोई मूल्य ही नहीं। और दुनिया इस शरीर से जुड़े हुए, इस शरीर को हमने मूल्यहीन माना, इसके लिए ही हमने संतत्व का स्वीकार कर दिया। यानी कि तेरी तलवार मेरी गर्दन पर कल चलती हो तो आज चले, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। तू मुझे गुलाम नहीं बना सकता, हरा नहीं सकता, क्योंकि हम हमारे प्रभु के आदेशों पे चलते हैं। हमें तुम्हारे इस हीरे जवेरातों से कोई लेना देना नहीं, तुम्हारे पद प्रतिष्ठा से हमें कोई लेना देना नहीं। तो हमें यदि गिरा सकते हो तो गिरा दो, काट सकते हो तो काट दो, लेकिन ये संत कभी नहीं मरेगा, क्योंकि मृत्यु हमने तय करके जिए। मृत्यु हमारे साथ कुछ भी गलत व्यवहार नहीं कर सकती। हमने मान लिया है इस देह की मृत्यु होनी है, हमारे आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होगी। इस देह को गिरना ही याद नहीं तो कल, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो तो परेशान हो गए सब। सिकंदर आया कि आपकी बहुत महिमा सुनी है, 15-20 सालों से आप इसी नदियों पे, इस किनारों पर आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, तो आप हमारे अतिथि बने, अब हमारे राज दरबार में पधारे। अब हमारे देश में आए, लोगों को ये खुशी रहेगी आप वहाँ पधारोगे तो, वो अजायब भी है। संत ने बोला कि ये संभव नहीं है, हमारी जीवन यात्रा हमने तय कर दी है। सिकंदर के आप गलत चुनाव कर रहे हो, आपको मेरे साथ आना ही पड़ेगा, वरना आपका सिर धड़ से अलग किया जाएगा। संत कहे आपने तो बहुत ही खूब बात की, जाबाज हो आप, तो विजेता हो, दुनिया को सिकंदर सम्राट कह रही है, लेकिन आप दिमाग से, विचारों से, अंतर भावनाओं से भिखारी हो। आपको पता ही नहीं है कि संत को कभी जीता ही नहीं जाता, और आप एक खुली तलवार लेके इस धार पर मुझे जीतने आए हो। संभव ही नहीं है। ये तुम्हारी धार हमें डरा धमका नहीं सकती, भगवान हमें नहीं बना सकती। सिकंदर हार गया, वापस लौटा। ये छोटी सी बात लेके हम ये बात सोचना चाहते हैं, आदमी क्या डरा हुआ है मृत्यु से, जिसके हिसाब से उसने मृत्यु को ही सोचना बंद कर दिया। मृत्यु यदि देह की होती है तो वो देह कर्म से जुड़ा है, तो कर्म को ही संभाल के रखना है, देह को ही संभाल के रखना है। देह की मृत्यु नहीं होती, उसके पहले क्या होना चाहिए। इसके बाद क्या हम ऐसा कहते हैं कि मौत आएगी, ऐसा कहते हैं ना, मौत अभी कहाँ आएगी, बुढ़ापा आएगा, हम ऐसा कहते हैं। मौत आएगी इसका मतलब वर्तमान नहीं है मौत, मृत्यु अभी घट नहीं सकती, डर गए इसके लिए, हमने मन ही नहीं बनाया कि मौत आएगी। तो विचार करें हम कि यदि हम ऐसा तो नहीं कहते जुआनी आएगी, जुआन है, ऐसा कह रहे हैं। मौत आएगी यानी कि बहुत दूर है, हम वो भ्रम में रह गए, मृत्यु को सोच ही न पाए। और मृत्यु को न सोचने वाला व्यक्ति वो हमेशा के लिए, वो मृत्यु जब करीब आती है तब अनजान रहता है, जन्म होता है तो भी अनजान रहता है। यानी कि जन्म और मृत्यु देह के जितने भी हुए वो सब अज्ञान अवस्था में, अपरिचित अवस्था में। जिनने अपनी मृत्यु जान ली, जिनने मृत्यु दर्शन कर लिया, उसको जन्मबोध और जन्म दर्शन भी हो जाएगा। मृत्यु का दर्शन, मृत्यु का स्वागत नहीं हुआ, यानी कि उसके मन में मृत्यु को मारने के लिए कोई भी आयाम नहीं था। हम आज हमारे जन्म मरण को
हम कैसे खत्म कर सके। जाई जरा मरण शोक पणासनस कल्याण पुखल विशाल सुहावस। जाई जरा, हाँ, जन्म घड़पण मृत्यु, उसे मुझे खत्म करना है। पणासनस प्रकृष्ट नाचस्य प्रकृष्ट नाशस्य प्रणाम प्रणास। जाई जरा मरण शोक, शोक उसको भी खत्म करना है। जाई जरा मरण शोक पणासनस कल्याण पुखल विशाल सुहावस। कल्याण का यदि कोई निश्चित स्थान हो तो ऐसे विशाल स्थान पर मुझे पहुंचना है। अब वो जगह कौन सी है, वहां किसको पहुंचना है? हमको, यानी हम खुद यात्री मुसाफिर। तो पहुंचने के लिए हमारे पास रास्ता कौन सा है? ये देह लेके पहुंचना है कि देह छोड़ के पहुंचना है? देह छोड़ना इसका मतलब कर्म छोड़ना। जब तक कर्म है तब तक देह है। देह की हर गति हर जगह हर व्यक्ति के लिए ये है। यदि ये देह के साथ जुड़ा हुआ पूरा संसार है तो ये देह ही संसार से, संसार के दूर अतीत हमारा बन जाएगा, भूतकाल बन जाएगा। मृत्यु किसकी होती है? कर्मों की या देह की? देह की मृत्यु होती है, कर्मों की नहीं होती क्या? देह होने के बावजूद, यानी कि कर्म की भी मौत होनी चाहिए ना। देह मिला है क्यों? कर्म की मौत होने के लिए, या कर्म बार बार हमें कूट रहे, मार रहे, फंसा रहे। तो ये जो जीवन और मृत्यु का चक्कर है, हाँ, जन्म जरा मृत्यु निवारणाय, पूजा के दूहे में बोलते हैं ना। तो किसको खत्म करना है? निवारण किसका करना है हमको? एनकाउंटर, यानी वो दूर करना है, निवारण करना है। परेशानियां हैं, वो सब क्राइम में क्या करते हैं, उसका एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर यानी वो पूरा सिटी का कचरा था, वो स्टेट का कचरा था, क्राइम कर रहा था, गुंडागर्दी कर रहा था, उठाओ यहाँ पे, वो कंट्रोल नहीं हो रहा था, उसका एनकाउंटर कर दिया किसी पुलिस ने। क्यों? कि उसको लाएंगे, पकड़ेंगे, केस चलेगा, उसके पीछे पैसा खर्च करेगा, वकील आएंगे, गवर्नमेंट पैसा रोकेंगे, उसका आदमी आएगा, क्रॉस केस करेगा, उसको रखेंगे जेल, पैसा खाना खाएगा, पैसा बर्बाद होगा, 6 महीने के बाद रिहा हो जाएगा। इससे अच्छा एनकाउंटर कर दो, बात ही खत्म। एक ही राउंड में 6 महीने कौन पालना पोसना ऐसे क्राइम क्रिमिनल को? 1 to 1 कर दिया। कर्म इतने सारे हमारे सिर पर पड़े हैं, जन्म मरण, सुख दुख शोक संताप, सब अतृप्ति की आंख चलती रहती है, बार बार ये परेशानियां सामने आती है। इससे अच्छा है 1 साइड गेम कर दो, बात ही खत्म, जला दो उसको। हमको नहीं जलना, देह को नहीं मरना, वो सही बात है, लेकिन देह मरते वक्त भी कर्म न मरे तो क्या करना? देह जलते वक्त भी कर्म न जले तो क्या करना? तो मृत्यु का दर्शन, मृत्यु का बोध हमें नहीं हुआ। और जिसको मृत्यु का बोध हो चुका है वो मृत्यु का स्वागत करेगा। मृत्यु का स्वागत यानी परम समाधि का अवसर। मृत्यु परेशान नहीं है, परेशानियां भी नहीं है, क्योंकि पल पल मृत्यु घटता है। मृत्यु की शुरुआत नहीं हुई ऐसा सोचना ही मत, मृत्यु शुरू हुई है, आई नहीं है, वो अपना सौभाग्य है। अपने करीब अपना ये दे अभी साधना के लिए योग्य है, अभी आराधना के लिए तैयार है, अभी आराधना के लिए हमें तैयारी करनी है, तो हम खुद एक सोच समझदार व्यक्ति है जो कर सकते हैं। लेकिन वो घटित नहीं हुआ है, मृत्यु नाम का एक योग, तो मृत्यु घटित नहीं हुआ है, तो उसका अभी योग्यता, उसको क्या करना चाहिए? मौत के पहले किसी को मारना चाहिए? हाँ, किसको मारना चाहिए? उसको दुख देने वाले जो भी कर्म है उसको मारना चाहिए, उसको दुख देने वाले जो भी सिचुएशन, जो विचार है उसको समझना चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए। अब मृत्यु घटित होती है देह की, जन्म भी घटित होता है देह का। जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय अक्षतम जलम नैवेद्यम पुष्पम यजा महेश्वाहा। परमात्मा आपको समर्पित क्यों करते हैं? क्योंकि आपके वहां आने के बाद काल अनादि अनंत थी, बहु भ्रमणान वहीं पार, ते भ्रमणा निवारवा प्रदक्षिणा तृण देवाय। वो मेरे को खत्म करना है सब कुछ। हमें खत्म किसे करना है? हमें खत्म किसे करना है? हमारे दुश्मन को करना है या हमारी दुर्गति, हमारी दुर्बुद्धि को करना है? हमारी दुर्बुद्धि को यदि खत्म करना है तो हमारे पास मृत्यु के पहले जो अवसर है उसमें सम्यक ज्ञान पाना चाहिए। यानी कि हमारा वो सम्यक ज्ञान, हमारी वो स्पष्ट, हमारी वो धारणा है कि मैं कर्म का करता हूँ। मैं यानी मेरा आत्मा जो इस संसार से भिन्न है, जो अनुभव होता है वो आत्मा को हो रहा है, शरीर को हो रहा है, वो शरीर भिन्न है। यानी कि एक आदमी, एक युवा खिलाड़ी, वो अच्छी सी दुनियाओं में मैच चल रही है, गेम चल रही है, तो हर स्पोर्ट्समैन अपने को फर्स्ट नंबर और अच्छे अवार्ड के लिए तैयारी करता है। एक बार एक हॉकी प्लेयर ने, हॉकी प्लेयर, देखो ये सेंस कहाँ कहाँ पर अटेंशन है उसकी हम सोच बना रहे हैं। हॉकी प्लेयर वो खेलता है, वो खेलते खेलते पूरी पब्लिक उससे देखता है, इतना जाबाज, इतना होशियार आदमी,
और खेलते वक्त उसके पैर में बहुत लंबी गहरी चोट लगी और खून टपकता रहता है। वो खेलता रहता है, टपकते खून की धार भी चली गई और खेलता रहा। लोग देख भी रहे, उसके खिलाड़ी भी देख रहे, पब्लिक भी देख रही है, परेशान है। वो परेशान नहीं है, उसका अटेंशन जीत के करीब था। वो हॉकी उसको लगी, लेकिन वो हॉकी खेलते 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 2 घंटे बाद जीत में आ गया। 2 घंटे के बाद उसको किसी ने बोला, ये तुझे लगा? अरे मुझे लगा, क्या बात है। और वो दर्द महसूस होने लगा। देह को पीड़ा कब होती है? जब आपका मन वो मैसेंजर बनता है, आपका मन उसे पकड़ लेता है। संसार में व्यक्ति दुखी कब रहता है? जब मन पकड़ लेता है। व्यक्ति मृत्यु के समय परेशान क्यों होता है? मन ने पकड़ लिया, मुझे मरना नहीं है, मुझे दुखी नहीं होना है, मुझे छोड़ना नहीं। तू है कौन? तेरा जन्म किस वजह से? जन्म दर्शन था, मृत्यु दर्शन था। जन्म की पलों में हम अनजान रहे, हमें पता ही नहीं था कि हमारा जन्म हुआ। और जो भी ज्ञानी पुरुष हुए, उनका जो जन्म हुआ वो सचेतन अवस्था में हुआ। जन्म सचेतन अवस्था में, जागृत अवस्था में, साक्षी भाव में हुआ। वो जन्म तो था देह का था, लेकिन आंतरिक शक्तियां थी वो उजागर थी। अंतर्भाव हरे भरे थे। आंतरिक ऊर्जाओं से वो पृथ्वी पर यहाँ पर अवतरण करते थे। इसकी वजह ये थी कि उसका जन्म पिछले मृत्यु के साथ जुड़ा हुआ था। यानी कि मृत्यु जो हुआ वो होश सबर अवेयरनेस जागृति के साथ हुआ। और मृत्यु के वक्त हर कोई इंसान हार जाता है, परेशान होता है, मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं मरना। मृत्यु तो देखी है, तेरी कहाँ है? तो कर्म का कर्ता मैं हूं। कर्म का कर्ता आत्मा है। आत्मा यदि कर्म का करता है तो आत्मा जिस कर्म से जुड़ा हुआ है उसके सामने उसकी नजर क्यों नहीं जाती? जो कर्म से वो जुड़ रहा है उसके साथ उसका सुलन, उसका व्यवहार वो कैसे कर रहा है? जो कर्म उसके पास है ही, उस कर्म के साथ ये सब उसको करना ही चाहिए, तो उसे वो ध्यान क्यों नहीं आता है? वो स्पष्ट निरीक्षण क्यों नहीं कर सकता? एक लहू की लंबी कतार, बूंद के पीछे बूंद यदि हॉकी प्लेयर की चल रही है, 2 घंटे तक भी उसका होश नहीं है कि उसने उससे टारगेट बना दिया, मुझे जीतना है। एक व्यक्ति यदि सोच रहा है कि कर्म का कर्ता मेरा आत्मा है, मेरे आत्मा ने अनंत काल तक ये कर्म का बंधन किया है, एक कर्म के बंधन के साथ सुख और दुख जुड़ा हुआ है, तो कर्म का कर्ता, कर्म को करने वाला यदि कोई है तो मेरा आत्मा इसके लिए है कि उस आत्मा के साथ विचार जुड़े थे, मन जुड़ा था। आगे जाके विचार मन नहीं जुड़ा था तो भी अज्ञान जुड़ा था। एक इंद्रिय को मन नहीं है, असन्नी एक इंद्रिय है ना, केंद्र को मन नहीं है, असन्नी है, मन नहीं है उसके पास, तो वो विचार भी नहीं है। विचार नहीं है तो कर्म कैसे बंधेगा? विचार नहीं है भगवान तो कर्म कैसे बंधेगा? हाँ, आत्मा कर्म मानता है नहीं मानता है? हमारा आज लास्ट टॉपिक है, आत्मा कर्म का करता है। हमारा ये 3rd स्टेशन यानी 9th नंबर का स्टेशन, 3rd वीक में आत्मा कर्म का करता है या नहीं है? बोलो, मुझे वो जवाब दो। आत्मा कर्म का करता है तो किस वजह से? आत्मा और देह वो भिन्न है, मृत्यु के साथ वो भिन्न हो जाता है। तो आप कुछ भी कर रहे हो तो देह करता है या आत्मा करता है? आत्मा। देह का कर्तृत्व, देह क्रिया करने वाला, देह सब पोजीशन क्लियर करता है, देह सब प्रवृत्ति करता है, देह को सब ये मैसेज कौन दे रहा है कि ये करना चाहिए? आत्मा दे रहा है कि मन दे रहा है? आत्मा दे रहा है। तो क्या आत्मा एक गलत मैसेज दे रहा है? आत्मा गलत मैसेज दे रहा है कि तुझे ये पाप बांधना, इसको मारना, इसकी चोरी चपाटी करनी, ये दंगा फसाद करना है। उसके विचार गलत है। विचार से होता है। विचार किसकी वजह से? मन की वजह से। मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि यदि आत्मा, मन और प्रवृत्ति, आत्मा, मन, विचार यानी प्रवृत्ति, तो आत्मा वो कुछ नहीं करता है। आत्मा कर्म का करता कब है? जब मन वो जुड़ गया तब। बाकी आत्मा तो सच्चा है, मन ने बेईमानी कर दी, धोखेबाजी कर दी। आत्मा तो निराकार था, सच्चा था, उसको सिद्ध स्वरूप ही था, स्वरूप दशा में स्थिर था, दर्शन ज्ञान चारित्र उसकी पहचान, मालिक की हकदार था वो। तो आत्मा यदि सच्चा है, आत्मा यदि शुद्ध है, निरंजन है, तो ये सब प्रॉब्लम किसने खड़ी की? परेशान क्यों हुआ? मन के कर्मों के वजह से। तो कर्म को किसने इन्विटेशन? कर्म आए क्यों? कर्म आए क्यों? ये खिड़की खोली तो कौन आ रहा है? बारिश आ रही है। आपने रॉन्ग साइड गाड़ी चलाई तो पेनल्टी हुई ना। आपने हेलमेट नहीं पहना तो आपको फंसन है। आपने गाड़ी में बेल्ट नहीं लगाया, आपकी गाड़ी में ब्लैक फिल्म लगा दी तो परेशान हुए ने। आपको पेनल्टी क्यों हुई? आपने गवर्नमेंट के लॉ को, आपने रूल्स रेगुलेशन को माना नहीं। अभी ये परिस्थिति यदि आपकी इस दुनियादारी में हो रही है तो उस कर्म का आना वजह क्या? वो प्रवृत्ति करने वाले की वजह। तो आपने जो प्रवृत्ति की,
आपने जो सिग्नेचर की उस सिग्नेचर के हिसाब से चेक फाइल हो गया, बिना इनविटेशन। आप कुछ लिखते हो, अरे फोन में भी मैसेज कर लिखते हो तो जाता है सामने। ऐसा होता है कि मैसेज आपने लड़की को लिखा और लड़के को चला गया, बीवी को लिखा और टीचर को चला गया, कस्टमर को लिखा और पुलिस स्टेशन चला गया। ऐसा होता है मैसेज लिखने के बाद? मैसेज जिसको लिखा वहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा? लिखने वाला कौन था? हम स्वयं थे। हमने कर्म का निर्माण किया, कर्म को हमने लिख के सेटिंग कर दिया। वो कर्म हमने लिखे तो हमारे कर्म ने हमारा नाम का वो मैसेज जमा कर दिया, हाँ तुम्हारे नाम का ये फाइल, तुम्हारे नाम का ये डेटा तैयार है। कौन सा सही और गलत, शुभ और अशुभ, योग्य और अयोग्य, दुखदायी और सुखदायी। ये कर्ता कौन है? विचार। विचार ने सब इनवाइट किया, कलेक्शन किया, आ जाओ। तो विचार बार बार यदि ये कर्म करता है तो आत्मा को ये विचार क्यों आए? आत्मा को विचार नहीं आया था, मन को आया। मन वो संस्कार बना, मन को वो विचार आया तो उस मन ने पॉजिटिव नेगेटिव कलेक्ट करता रहा। आत्मा के विचार, आत्मा की भावना न रही। इसके लिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि क्या मन न हो तो विचार हो गए? मन नहीं है, विचार नहीं है, तो फिर कर्म बंधन कैसे? एक इंद्रिय प्राणी का जीव है जल का, अपकाय, अपकाय का जीव है, तो वो कर्म बंधन करता है कैसे? मन नहीं है तो भी है साहब? हाँ सरकार, मन नहीं है, विचार नहीं है तो कर्म बंधन कैसे? हमारे यहाँ बात क्या है? आत्मा कर्म का करता है, ये फाइनल मैटर हमारी चल रही है। आत्मा कर्म का करता है तो फिर एक इंद्रिय जीव को, पृथ्वी का, अपकाय, तेव का, वो जीव है हाँ या ना? वो जीव है तो उसे कर्म बंधन कैसे? मन नहीं है तो? देह से भी मन तो है ही नहीं उसके पास, असंग नहीं है ना, तो बंधन कैसे? ज्ञानियों ने यहाँ पर हमें वो समाधान दिया है कि उसके पास मन नहीं है, विचार नहीं है, लेकिन मन और विचार से भूतकाल के भव में जो संस्कार ग्रहण किए थे ना, वो सुसुप्त अवस्था में साइलेंट जोन में गिरे हुए, वो है ही। आपको लग रहा है नहीं है, आप ऐसा सुन रहे कि वो उनके पास संभव नहीं है, आपका फोन चालू नहीं है, जैसे ही चार्जिंग होगा, बैटरी चालू हो गई, तुरंत चालू। फोन में वो पावर था लेकिन बैटरी नहीं थी, फोन में वो शक्ति थी कि आपको दूसरे मैसेज, दूसरे कॉल कर सकते थे, लेकिन अभी क्यों नहीं किया फोन ने मैसेज? बैटरी नहीं थी, चार्ज नहीं था। ऐसे वो एक इंद्रिय वाला जीव पहले पंच इंद्रिय था, यह तो पहले मन वाला था, तब सब स्टोरेज करके बैठा था। इसके हिसाब से सबसे बड़ा पाप अज्ञान, अज्ञान, अज्ञान के हिसाब से वो कर्म बंधन रहता ही। वो बाहर कब आया पता है? वो जीव, उसने कोई धर्म नहीं किया, वो सहन करने का धर्म किया, उसका नाम अकाम निद्रा। बिना मन से भी सहन किया हुआ कोई प्रवृत्ति, कोई भी दुख, कोई भी कष्ट उसे अच्छी जगह पर ले जाता है, क्योंकि वो नॉर्मल बना ना, उसने विरोध नहीं किया ना। तो कर्म का कर्ता मेरा आत्मा है। एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, पंचेंद्रिय में मेरे आत्मा ने कर्म बंध किए थे, तो वो भी एक इंद्रियों के जीवों में किए, तो मन रहित अवस्था थी, मन नहीं था, एब्सेंट था, तब भी हमने कर्म का बंधन किया। अभी मन है तो भी कर्म बंधन करना, मन है तो क्या करना? इसका मतलब मृत्यु के समय पर बोध क्या है जीवन का? क्या पूरी मृत्यु हमारे पूरे पूर्व के भव के पूरे रोल सामने ला देंगे? हमने जितनी भी जिंदगी व्यतीत की, जितने भी मृत्यु के साथ हम जुड़े, वो मृत्यु जैसे वो वैसे मृत्यु हुए। जन्म आपका पशु का नहीं था, मानव का था, मृत्यु मानव की होनी चाहिए। जन्म सबका सेम है, जितने भी लोग का, किसी का भी जन्म होता है तो देह धारण होता ही है, पृथ्वी पे अवतरण होता है, जन्म सभी जीवों का सेम होता है, लेकिन मृत्यु इतनी भिन्न क्यों? मृत्यु इतनी भिन्न क्यों? कोई तड़प पे मरता है और कोई समाधिस्थ, कोई जीवन को खिला के मरता है, कोई जीवन को समझ के मरता है। तो आज जिसने भी कर्म को समझ लिया, कर्म की मृत्यु के करीब आया, तो उसको देह की जब भी मृत्यु होती है तो कोई परवाह नहीं होती। देह को गिराना तो गिरा दो, पहले ही हम सोच लिया है कि देह गिरने वाला है, मन को ही मना लिया है, हम मुर्दे ही है, हमारी आत्मा शाश्वत है और कुछ नहीं है। अब बोलो, आपको कौन काट सकता है? आपको कौन दुख दे सकता है? आपको पीड़ा देने के लिए कौन सा संसार तैयार है? आप पीड़ा क्यों हो, पीड़ित क्यों हो, वजह क्या है? आपकी समाधि के सूत्र, आपके अनुपात क्यों नहीं होते? समाधि में क्यों नहीं जुड़ रहे? हम कॉम्प्रोमाइज लाइफ क्यों नहीं मेंटेन कर रहे? हम सब जगह पर हमारी खुद की आंतरिक जो शक्तियों का निर्माण है, उसको इतने सारे रास्ते मिले हैं, फिर भी क्यों नहीं? मृत्यु के वक्त
हम अनजान रहे, जन्म के वक्त अनजान रहे। मृत्यु और जन्म अनंत काल से ऐसे ही चलता रहा। देवलोक में भी हमें पता नहीं चला, हम परेशान हो गए, इतने सारे सुख छोड़ना, रोते ही रहे, मृत्यु आके चली गई। लो दूसरे भव में हमें पता भी नहीं चला, देव का भव छूट गया। ये मानव का भव हमें पता भी नहीं चला, एक्सीडेंट, कैंसर, यही चला गया। हम सभान दशा में, जागरूक दशा में, होशपूर्ण हम देख सकते थे कि एक खिलाड़ी वो खेल रहा है लेकिन दर्द का महसूस नहीं कर रहा है। एक साधक, उसे शरीर में दर्द आ रहे लेकिन वो ज्ञान दशा से वो दूर चला गया कि ये घटना देह की है, मेरी नहीं है, मैं देह से भिन्न हूँ। कर्म का कर्ता आत्मा था तो कर्म को मारण करने वाला ही आत्मा था, कर्म को दूर करने वाला भी आत्मा था, कर्म से मुक्त होने वाला भी आत्मा था। कर्म ने तय नहीं किया था कि मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, हम तय करेंगे तो होगा। तो हमारे पास भविष्य का निर्माण, यदि हम कुछ आगे बढ़ना चाहते धर्म के नाम पर, मानवता के नाम पर, यदि सच्चाइयों के नाम पर, तो हम कर्म के साथ इतने जुड़े क्यों हैं? कर्म पराये हैं, कर्म दुखदायी, उसे दूर करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? तो कर्म को दूर करने का सबसे श्रेष्ठ कोई रास्ता हो तो आत्मचिंतन का, आत्मचिंतन का। ये जितना भी है वो विस्मरण वाला है, इसके लिए मुझे उसको विसर्जित करना है। ये नाशवंत है, इसके लिए उससे मुझे दूर ही रहना है। ये मैं रह रहा हूँ, मुझे कार्य करने, संसार है, करना पड़ता है, लेकिन क्या मृत्यु करीब आती है तो ये सब छूटना है तो मेरा कुछ आत्मा का रह जाता है, मानव जीवन का कुछ कार्य मैं वंचित रहकर ये जिंदगी खत्म करता हूँ। ये जिंदगी के पहले यानी कि मृत्यु के पहले यदि कुछ रह रहा है, कुछ वंचित है, तो उसे करने की कोशिश करो, आत्म ध्यान में लीन होने की कोशिश करो, संसार को समझ के उससे दूर होने की कोशिश करो। संसार को समझने के साथ मेरे जो भी बिहेवियर, मेरा जो भी कार्य है, उसमें कोई ना कोई कर्म का बंधन हो रहा है। अभी वो कर्म का बंधन रिजल्ट नहीं दे रहा है, लेकिन देगा, वो बात सच है। दवाई ली तो तुरंत रिजल्ट मिलता है, 6 घंटे 8 घंटे लगता है ना। भोजन खाया तो 6 घंटे 8 घंटे पचने में लगता है। किसी को माल भी दिया ना और तुरंत भी पैसा देता है तो 1 घंटा गिनने में रहता है। बिजनेस करने वाला किसी को माल देता है तो 1 घंटा पैसा गिनने में जाता है। अरे शायद उसने अभी पैसे नहीं दिए तो 2 महीने के बाद तो आएंगे ना। कोई भी चीज में कोई भी समय और अवसर, उसकी कोई ना कोई परिस्थिति, समय तो लगता ही है। कर्म आज के आज ही खत्म हो जाएंगे, समय लगेगा। तो तुम सोचोगे मुझे दुख नहीं चाहिए, अभी से तैयारी करो ना, मुझे प्रतिकूलता नहीं चाहिए, अभी से तैयारी करो। लेकिन तुम्हारा मन वो तैयार नहीं हो रहा है, तुम्हारा मन एक ही तैयार हुआ है, मेरी जिंदगी है, मुझे संसार में इतने 2 3 4 काम करने हैं, वो निपटा लेंगे, बात खत्म। इससे आगे कोई सोच ही नहीं। यदि ये सोच भी हमारे आत्मा के लिए और हमारे जीवन के लिए यदि सुखदायक नहीं है, तो ऐसी सोच का भी काम क्या? आप अपनी बात ये नहीं है कि अपन चिता पे चढ़ जाए, सब संसार छोड़ दे। हम तो घर बैठे बैठे, घर में रहे हुए आराम से वो चिंतन यात्रा में चले जाए कि इससे मैं भिन्न हूँ, मेरी आत्मा को इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरे मृत्यु के साथ मेरे जीवन में सब बिछड़ जाएगा। कर्म की मृत्यु करनी है तो अनाथि मुनि को मिलना है। कर्म की मृत्यु उत्तराधीन सूत्र में मुनिवर का दृष्टांत आता है अनाथि मुनि का। अनाथि मुनि कैसा, देखो ये बोध होता है, और बोध होता है तो जरूर नहीं है कि बोध के लिए, सोच के लिए, विचारों की सक्षमता के लिए बहुत सारे धर्म के अनुष्ठान चाहिए। शुरुआत हो गई तो आज से हो। अनाथि मुनि राजा महाराजा थे, और वो राजा वो दुखी हो गए शरीर से, दुख से, इतने सारे दुख बढ़ गए, किसी ने भी कोई उपाय नहीं छोड़ा, दुनिया भर के उपाय उसने कर दिए, लेकिन उसको सही नहीं हुआ। रात को ना नींद आती, न खाना अच्छा लगता, न सोना अच्छा लगता, करवटें बदलते रहता, शरीर में आग लगती रहती, लोग विपरीत लगते रहते, लोगों की आवाज़ पसंद नहीं थी, हर वक्त परेशान। राजा के परेशान के पीछे पूरी प्रजा परेशान, रानी परेशान, मंत्री, सेनापति सब परेशान थे, और पूरी दुनिया भर की दवाई कर दी। दवाई करने के नाते एक रोग उसको जग गया जीवन में, विपरीत अवस्था का, शरीर में पूरा विपरीत। शीतल चंदन लगाए तो आग लगे, और गर्म जल लगाए तो अच्छा लगे, गर्म तेल लगाए तो उसके शरीर में आग लग रही थी, वो मेरे शरीर में आग लग रही है। अब आग लग रही है, चंदन लगाया, अरे नहीं चंदन तो जल रहा है, अभी गर्म तेल तो लगाया नहीं जाता, शरीर खत्म हो जाएगा।
अब रोग को कंट्रोल कैसे करना, तो रोग को कंट्रोल के लिए उसको समझाया, कुछ दूसरी बात बताई। अब उनको मालिश हो रही है औषधियों की, और उनकी रानी वहाँ बैठी है, और उनके हाथ में रहे सौभाग्य की जो चूड़ियाँ है वो खन खन कर रही है। राजा ने निकाल दो, ये कुछ मतलब नहीं, मेरा सिर फटा जा रहा है ये आवाज़ों से। रानियाँ कहे सौभाग्य की है, एक तो रखे, ठीक है। मालिश हो रही है औषधियों से, एक ही कंगन, उसमें आवाज़ नहीं आई। वो देखता ही रहा, एक कंगन में आवाज़ नहीं है, इसका मतलब एक रहने में शांति। कंगन से बोध हो गया, बोध के लिए बहुत लंबे अरसे लंबी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, वो भी दुख की गहराई तक आया तब बोध परिपूर्ण हुआ। दुख करीब आया तो पता चला कि सच क्या है। दुख से छुटकारा नहीं हुआ, इसके लिए उसने रास्ता ढूंढा धर्म का। परिस्थिति बिगड़ गई, उसने सोच लिया कि यदि मुझे सही होगा तो मैं संसार छोड़ के अकेला होगा, और यही हुआ। कितने दिनों से नींद नहीं आई थी और सो गया। सुबह हुई, जग गया, अनुकूलता सब अच्छा, रोग चला गया, और रोग जैसे चला गया ऐसे उनने राजपाट छोड़ दिया। सोच का एक बल कैसा है, पूरे कर्म ट्रांसफर कर देते हैं। दुख इतने दिनों तक चला, वो दुख मन ने भावना अच्छी की तो पूरे दुख ट्रांसफर हो गए, चेंज हो गए। जितनी निर्जरा तप से नहीं होती, उससे ज्यादा निर्जरा ज्ञान से विचार से होती है। जितने कर्म आपको जो परेशान दुख देने वाले थे, वो दुख देने वाले तप से जो निर्जरित नहीं होते, वो ज्ञान से निर्जरित। ज्ञानम नहीं परम तपः, ज्ञान जैसा परम तप कोई भी नहीं। और यहाँ पर अनाथी राजा वो निकल गए, बच्चों ने, रानियों ने, राजकुमारों के साथ सेनापति, उन सब ने उसके पैर पकड़ लिए। आप कहाँ जा रहे हो, आपके बिना हमारा क्या, राजपाट का क्या, हमारे सौभाग्य का कहाँ, कौन संभालेगा। अनाथी मुनि ने बोल दिया, मैं ही नहीं होता तो ये दुनिया का क्या, मुझे निकलना है, मैं ये नहीं रुकूंगा, मुझे अभी कुछ किसी का भी कोई काम नहीं। आत्मा जग गया। बोध के लिए कितने रास्ते चाहिए इंसान को, बोध पाने के लिए किन किन निमित्तों की जरूरत है, आवश्यकता है। जिन जीवों का आंतरिक विचार इतना कमजोर और इतना पाप युक्त होता है, इसे चेंज आना कठिन है, बहुत कठिन है, चैन नहीं ला सकते। परिवर्तन आना ही कठिन है। तुम खुद सड़ रहे हो, तुम्हारा देह सड़ रहा है, फिर भी परिवर्तन नहीं। आत्मा के लिए सोचने, दुनिया को देख के तो नहीं हो रहा है, चलो मान लिया, स्वयं को देख के भी नहीं हो रहा है। कर्म क्या है वो पता ही नहीं चल रहा। अनाथी मुनि निकल गया वहां से, और अनाथी मुनि निकल गए तो एकांत में शांति। कंगन से यदि बोध हो रहा है तो जीवन धन्य है, और मंदिरों से भी और पूजा पाठों से बोध नहीं हो रहा है तो क्या समझना। बोधपूर्ण जीवन, बोधपूर्ण मृत्यु, उसे समाधि मृत्यु कहेंगे। उसने कर्म को हलाल करने के लिए तैयारी कर दी, और कर्म खत्म हो गए। प्रभु महावीर उत्तराधीन सूत्र में ये बात कर रहे हैं कि अनाथी मुनि ने एनकाउंटर कर दिया कर्मों का, कर्मों को खत्म कर दिया। इस कर्मों को हम देखें, कर्म के कर्ता हम बार बार कर्म को हम नॉर्मल बना दें। जो भी कुछ हमारी रहन सहन है, खाना पीना, बैठना उठना, उसमें मन को अलर्ट रखे कि भाई ये तेरा नहीं, तेरी डिमांड्स कुछ भी नहीं है। जो चीज़ कम पलों के लिए यूज करनी है, उसके प्रति हमारा आकर्षण बढ़ाना नहीं। क्या जरूरी है इतने पाप करके, हम होशपूर्ण क्यों न जिए, ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। हमारे गुरु भगवान, हमारे परमात्मा, उनका जीवन धन्य है, मुझे कोई दूसरा बोध नहीं चाहिए। जीवन देखता हूँ खुश हो जाता हूँ। इतना जीवन जो कोई चीज इकट्ठी नहीं है, जो चीजों का परिग्रह नहीं है, फिर भी इतनी खुशियाँ, कष्ट में रहते फिर भी इतना आनंद। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, तो हम यदि सुविधा भी है तो हम थोड़े धर्म के साथ तो जुड़े। हमें ऐसी दुविधा तो है नहीं। कहाँ बोला कि आदमी तुम लॉज कर दो, तुम्हारा सिर यहाँ से पंचमुष्टि लॉज करते, एक बाल इधर खेलते, एक बार इधर खेलते। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं कि माथों में से वो नशे बाहर आके डांस करने लगी, लहू निकलने लगा। ऐसा तो कुछ करना नहीं है लोचवे का। मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा जीवन है तो लोच कराओ ना कराओ, मन से तो, विचारों से तो कंट्रोल कर सकते हैं ना। तो कर्म का कर्ता कौन है? आत्मा है। आत्मा कर्म क्यों बांध रहा है? मन के हिसाब से। तो मन मिलाई है तो कर्म बंधन कम हो, वो कर्म न बांधने जैसी स्थिति है।
कर्म बंधन कम हो, कर्म बंधन रसपूर्ण न हो, रस विहीन हो, वो कर्म क्षय करने की स्थिति, वो कर्म कम बनते, वो कर्म न बांधने की स्थिति है। यानी कि हम जो भी कर्म से जुड़े हैं वो कर्म भविष्य में हमें तीर्थंकर का, श्रीमंद स्वामी का, साक्षात साधु के दर्शन का, आगे जाके वो कर्म हमें ऐसा जीवन दे जिसे हम परिपूर्ण त्याग करके श्रवण परंपरा में आके हमारा जीवन परम त्याग से परमात्मा तक पहुंच जाए। परमात्मा ने जो रास्ता चुना वही रास्ता पर हमें जाना है, वो हमारा सौभाग्य। परमात्मा ने हमें उनका स्वजन, उनका संबंधी, उनका वंशज बना दिया, क्योंकि परमात्मा जिस रास्ते में चले उसमें हमें यदि चलने का कोई बल मिला तो सही कर्म था तो ही मिला ना। वो कर्म हमें साथ दे रहे हैं। भगवान आपका उपकार है, आपका धन्यवाद है। अब परमात्मा के नाम पर पूरा जीवन व्यतीत करना है। सुखशीलता, सुख साहित्य कुछ भी नहीं है, फिर भी परम आनंद है। किसने बल दिया चलने का, तप का, लोज का, विहार का, रहने का? किसने बल दिया? मेरे प्रभु ने समाधि दी। बोलो, प्रभु के नाम पर पूरा जीवन। एक बाल मुनि 6 साल की उम्र में दीक्षा लेता है, 60-80 साल तक गुजर भी रहता है, 90 साल तक तो भी जीवन व्यतीत होता है। किसके सहारे? मेरा आत्मा कर्म के बंधन से मुक्त होना चाहता है। बस यही भावना उसे परम बल देती है, और यही भावना से वो परमात्मा के करीब होता है। हम भी वही भावना करें। ऊपर वाला चेंज कर सकते हैं, मूल में आप चेंज नहीं कर सकते। मूल और गहराई तक और मजबूत जड़े है उसकी। हमारे विचारों की जड़ें इतनी गहरी है कि जिसको परिवर्तन लाने के लिए शायद बहुत सारी समय चला जाए, बहुत सारी सदियां चला जाए। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा अभिशाप ही है, और अभिशाप के नीचे वो जी रहा है कि संयोग मिलेगा तो ही सुखी। देखो आप 1000 साल, 2000, 10,000 साल का इतिहास देखो, मानव जाति ने इतनी हिंसा क्यों की? मानव जाति इतने लड़ाई झगड़ों में एक लोगों इतने सारे रक्तपात क्यों की है? क्या विजय पाना था? विजय की यशोगाथा कौन सी थी? कोई आदमी शायद तलवार से मारता है, बंदूक से मारता है, खंजर से मारता है, कोई आदमी खुद विचारों से मारता है। मरता खुद है, मारता नहीं। दूसरे को मारने की कोशिश, दूसरे के प्रति अशुभ भाव, क्योंकि संयोग के प्रति आकर्षण है इसके लिए। वो व्यक्ति की आत्मा नहीं देखी, वो व्यक्ति का नाम देखा, व्यक्ति का देह देखा, व्यक्ति की इज्जत देखी, व्यक्ति की शान शौकत देखी, व्यक्ति की अच्छाई आप देख नहीं सके। वो सब संयोग थे, और आप भी संयोग से जुड़ गए, आप आत्मा से ना जुड़े। अब आपने अपने ही विचारों से आपकी ही हत्या कर दी। सामने वाला व्यक्ति, उसके जीवन में वो कौन सा अच्छा पहलू लेके, कौन से अच्छे मार्ग पे वो चल रहा है वो आपको पता नहीं है, लेकिन आपने तो गलत मार्ग चुन लिया। किसके सहारे? सिर्फ संयोग के सहारे। बात इतनी आती कि जो संयोग पद के आधारित राजेंद्र कोश के निर्माता गुरुदेव, उनने जब ये संयोग पद की व्याख्या रखी तो उसमें जो क्रॉस लग रहा है, विरोधाभास लग रहा है। संयोग दुखदायी है, क्योंकि हमने तो ये बात सुनी, संयोग मूला जीवेन पत्ता दुख परंपरा, ये दुख की परंपरा है। संयोग दुख देने वाला है, संयोग के मूल में ही दुख है। संयोगी वो तिगिया का कड़ियाता जैसा है, बार बार कटु स्वादी आ रहा है। तो ये संयोग दुखदायी है, तो ये गंधर्वों, ये तीर्थंकरों, ये ऋषि मुनियों, ये साधक, इन लोगों को सुख कैसे मिल गया? संयोग ना होता तो सुख ना मिलता, संयोग था तो दुख होना चाहिए, संयोग है फिर भी दुख नहीं है। ये बात तो ऐसे बोले कि संयोग मूला जीवेन दुखा परंपरा, तो संयोग को दुख की परंपरा देता है। ये तो बात ऐसी हुई कि तुम्हारे हाथ में अग्नि है फिर भी तुम जल नहीं रहे हो। हाथ में अग्नि है फिर भी तुम जल नहीं रहे, वजह क्या? हाँ, आपके हाथ में अग्नि है फिर भी आप जल नहीं रहे हो, आप अग्नि पे चल रहे हो फिर भी आप जल नहीं रहे हो। ये हो सकता है क्या? आपने लाइट को छू लिया, करंट को छू लिया, फिर भी आपको करंट नहीं लग रहा है, आप परेशान नहीं हो रहे हो? कुछ तो होगा ना। क्या था? अग्नि में रहे हुआ व्यक्ति जल नहीं सकता, ये संभव है? अग्नि का स्वभाव है जलाना, राख करना, तो अग्नि में रहा हुआ व्यक्ति जलता नहीं। संयोग मिलने के बाद भी दुखी नहीं। संयोग दुख भी देता है कि सुख देता है? संयोग सुख देता है कि दुख देता है? सुख देता है। आपने मान लिया ना, तो आपने जो मान लिया है वो विचार आप लेके जाओगे या मुझे देके जाओगे? संयोग सुख कैसे देता है? आपके पास यदि वो विचार है कि संयोग दुख नहीं देता है, तो मैं आपको कह रहा हूं कि संयोग मूला जीवेन पत्ता दुख परंपरा। ज्ञानियों ने तो ये बात बोली कि संयोग दुख देने वाले है, तो आपका जवाब आया कि संयोग तो सुख देने वाले, हमारे गंधर्व, हमारे तीर्थंकर ने सुख दिया है, संयोग सुख देने वाले, ऐसा आपने जवाब दिया। तो मैंने बोला हाँ, संयोग सुख देने वाले, दुख देने वाले संयोग थे, लेकिन उसके विचारों में उसने परिवर्तन कर दिया, तो वो परिवर्तन के नाते सुख मिला कि दुख मिला? तो अभी आगे का तीसरा आंसर, तीसरा स्टेप, कि यदि वो सुख देने वाला है तो आपको सुख मिल रहा है कि दुख मिल रहा है?
घूम फिर के बाद देखिए आगे के फ्रेम में से बाहर निकलो, गच्छवाद और क्रियावादियों से बाहर निकलो, वितंडावाद और धर्म की जो ठग विद्याएं जो सीखी है उससे बाहर निकल जाओ, जो धर्म के नाम के जो नकाब चढ़ा हुआ है और नकाब चढ़ाते हुए पहले ही आत्मघाती पगला आप अपने लिए आत्महत्या के नाम के कर रहे हो, उससे बाहर निकल जाओ। अब बताओ संयोग सुख दे रहा है कि दुख दे रहा है? घूम फिर के आ गए ना? क्यों बैठ रहा है कि कुछ नहीं, दरवाजा खुला है ना अकल का। ये सब गंभीर बातें है, इससे गंभीर अर्थ है, लेकिन ये आप यदि समझदार हो, विचारशील हो, महत्वपूर्ण चिंतन कर सकते हो, तो फिर आपकी आज की यात्रा बिना रास्ते से शुरू हो जाएगी। अब रास्ता मत खोजो, अब रास्ते का निर्माण करो। समुद्र में कौन से रास्ते होते हैं इतनी हजारों नाव चलने के बाद? समुद्र कहता है कि मेरा रास्ता, मेरे पीछे चलो, नहीं। साहसिक व्यक्ति वो रास्ता ढूंढ लेता है, उसका पराक्रम ही उसकी सिद्धि है, उसका साहस ही उसको वहां पहुंचा देता है। यदि पराक्रम नहीं है तो उसे रास्ता नहीं मिलने वाला, यदि पराक्रम नहीं है तो वो घबरा जाने वाला है, वो चल भी नहीं सकेगा। जिसके पास त्याग करने की, पराक्रम की भावना है, वही अपने अध्यात्म का रास्ता बना सकेगा। यानी प्रभु महावीर ने जो अध्यात्म बताया है, वो प्रभु महावीर ने बताने के बाद यदि वही अध्यात्म को हम पाने की कोशिश करें, तो उस रास्ते से नहीं, हमारा खुद का एक रास्ता निर्मित होना चाहिए। प्रभु महावीर ने 12.5 साल मौन किया, हम मौन कर देते तो? आदिनाथ भगवान ने 14 महीना तक उपवास किया, हम उपवास कर देते तो वर्ष तब हमारा हो जाएगा ना? सिपा महिला ने 9 दिन की आराधना की, ओली जी की, वो हम कर दे तो क्या अध्यात्म खरीदा जा सकता है? क्या रास्ता जो है उसमें ही चलना है या नया रास्ता निर्मित करना है? नया रास्ता यानी हमारी अनुभव दशा, नया रास्ता यानी भूतपूर्व, भूतकाल के जो भी प्रसंग थे, जो भी विचारों का संघर्ष चल रहा था, उस विचारों से मुक्त होके अब वास्तविक स्थिति का हमें कोई ना कोई नया आयाम शुरू करना है। हमारा नया अध्ययन शुरू होना चाहिए। हमारा नया अध्याय कौन सा? संयोग से दूर होना है तो मोक्ष है, मोक्ष नहीं है तब तक संयोग है। अब संयोग के साथ कैसे रहना है? दुख के सहारे रहना है कि सुख लेके आगे निकलना है? अब मिला हुआ संयोग, उसमें हमने कल बात की थी कि पहला संयोग कर्म का। हमारा देह नहीं मिला था, उसके पहले क्या था? हमने भोजन नहीं किया, उसके पहले क्या था? हमारे पास पैसे नहीं थे, उसके पहले क्या था? परिवार नहीं था, उसके पहले क्या था? हमारी मान शौकत, शानो शौकत, इज्जत आबरू नहीं था, उसके पहले क्या था? आत्मा था। तो आत्मा के साथ क्या था? तो क्या जुड़ा हुआ था? क्या कर्म से जुड़ा हुआ आत्मा तो संसार में रहता है, या कर्म से जुड़ा हुआ आत्मा मोक्ष में जाता है? सिंपल मैसेज, सिंपल मैसेज। क्यों? क्योंकि संयुक्त है। किससे जुड़ा हुआ है? कर्मों से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ कर्मों से जुड़ा हुआ जो आत्मा है, उस आत्मा के लिए हमारी तैयारी क्या है? कर्म से मुक्त होने की, या कर्म जो है उसे सजा के रखने की? कर्म को सजा के रखना यानी कि जो भी धर्म क्रिया की, उसके पीछे हमारा संसार का कर्म जुड़ा हुआ था। हमें दुख नहीं पाना, हमें अनुकूलता ही चाहिए, हम सुख के सहारे जीना चाहते हैं, धर्म करने के बाद सुख मिलता है तो आनंदित हम है। तुम्हारा क्षणिक आनंद तुम्हें संतोष देता है? इतनी कमजोर विचारधारा जो क्षणिक है, जो 4 दिन के लिए ही है, आज नहीं तो कल तुमसे छीना जाने वाला है, मृत्यु सब कुछ छीन लेगा, और ये सब कुछ होने के बावजूद भी आप आनंदित हो रहे हो। आत्मा की कोई विचारणा ही नहीं। आपके सामने इतनी घटना बन रही है वियोग की, इतनी घटना बन रही है संयोग दुख देने वालों की, इतनी घटनाएं घटित हो रही है, इतनी परिस्थितियां मिल रही है कि आत्मा नित्य है, उसके बाद भी आप जग न सको, एक कदम भी उठा न सको। उसके पास साहस क्या? जो खुद कमजोर है वो क्या साहस कर पाएगा? देह से जर्जरित होना चलेगा, देह की मृत्यु होती है वो भी चलेगा, शायद कोई क्रिया अनुष्ठान नहीं होगा वो भी चलेगा, लेकिन चैतन्य से कभी भी बूढ़े मत होना, अध्यात्म और विचार से कभी भी कमजोर नहीं होना, धर्म के सहारे कभी भी आपको सौदाबाजी मत करना। धर्म करना है, मेरी आत्मा के विचार, मेरी शांति, मेरा अध्यात्म, मेरी संकल्प यात्रा वो बलवान बलिष्ठ बन रही है कि नहीं बन रही है, ये सब सोच आपको करनी है। प्रभु महावीर ने किया, गुरु गौतम ने किया, आदिनाथ भगवान ने किया, दादा गुरुदेव राजेश्वरी महाराज ने किया। जिन्होंने जो भी साधना की वो पर्टिकुलर उनकी ही संपदा थी, वो हमारी नहीं बन सकती, वो हमें मार्ग देख सकते हैं। यदि वो साधना हमारी बन सकती तो प्रभु महावीर की साधना ही सबकी बन जाती ना। हमको कुछ करने की वजह ही नहीं, कोई करने की पीछे राज ही नहीं। आज पुण्य सावक का सामयिक यदि हमें काट देता है तो हम क्यों पुण्य सावक की तरह सामयिक न करें? यदि हमें पुण्य सावक का कोई फल नहीं मिल रहा है तो हमारे सामयिक में क्या चेंज करने जैसा है? यदि एक छोटा सा गौशालक, गोपालक यदि ये वहराने के साथ वो सारी भद्र बन के संयमी बन सकता है तो हमारे वहराने में क्या भाव प्राप्ति करनी चाहिए? ये सब क्या है? कर्म मान रहे हो?
कर्म परिवर्तन हो रहा है, कर्म खप रहे हैं। एक दो चीजें आपके पास, दो चीज बन रही है। आपका कैंसर है, शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, तो कैंसर की आपने दवाई कीमा लिया, और कीमा लिया, कैंसर की ट्रीटमेंट की, तो आपको 3-4 महीने तक रेस्ट हो गया। कोई भी हिसाब से आपका कंट्रोल हो गया। कैंसर को कंट्रोल करना है या कैंसर को खत्म करना है? दर्द का कंट्रोल करना है कि दर्द को मूल से खत्म करना है? हाँ। कर्म को खत्म करना है कि कर्म को संभाल के रखना है? कर्म को संभाल के रखा, मुझे परेशानी नहीं होनी चाहिए, चलो भाई दान दे दो, गाय को खाना खिला दो, कुत्ते को रोटी खिला दो, पशु को दान खिला दो, यहाँ पर पशु पक्षी है उसके दाने डाल दो, जो भी है घास चारा डाल दो, एक उपवास कर लो, पक्का पानी पी लो, मंदिरों में जाओ, पूजा पाठ पढ़ा लो, पैसे रख दो, कहीं पर गरीब गुरुओं को दान दे दो, जो भी कोई अनुष्ठान करना है, थोड़ा भी धर्म करना चाहिए। व्हाट? क्यों? वजह क्या? काय के लिए? ढूंढो इस सहयोग के पीछे क्या छिपा हुआ। उसके पीछे कोई वजह कारण तो होगा ना, कोई रहस्य तो होगा ना। आप थॉटलेस तो हो नहीं, विचार शून्य तो हो नहीं, आप कोई आईसीयू और अस्पताल में तो पड़े नहीं हो, आपको तो सब पता तो चल रहा है। मैं सही ढंग से कह रहा हूँ आपको सब बात, न कोई संस्कृत की है न कोई प्राकृत की है। हाँ, सहयोग पद की है, गुरु महाराज की है। यदि वो भी कठिन पड़ती है तो हम गीत गाने सब साथ में बैठकर, और क्या मजा लेते एक घंटे। मैं भी गीत गाओ, तुम भी गीत गाओ, हमसे कोई लेना देना नहीं तत्व से। आज ही योग शास्त्र के शतक में, योग शास्त्र के शतक में दूसरा ही पाद शुरू हुआ, दूसरा पाद यानी कि दूसरा अध्ययन शुरू हुआ। उसमें स्टार्टिंग से ये बात कर दी, जिसके पास तत्व नहीं है प्रायः क्लेश करता है वो व्यक्ति, प्रायः वो संक्लेश में पड़ता है। जो तत्व से परांग मुख, जो तत्व से विमुख है, इसके लिए तत्व क्या है? जीव, अजीव, पुण्य, पाप। ये किताबों में ही है, हमारे पास नहीं है। वो शब्दों में ही ढांचे हुए, हमारे पास नहीं है। ये राजेंद्र कोश हमारे लिए सिर्फ समझने की बात है, ये शब्दों के लिए और कुछ भी नहीं है। शब्दों के लिए रहने दो, शब्दों के लिए और कुछ नहीं। शब्द है, गुरु महाराज रत्ना की है, प्रिंट कराने वाले ने प्रिंट की है, लाभार्थी ने लाभ लिया है, हमारे लिए राजेंद्र कोश हमने देख लिया है, हमने धूप दीपक पास के पूजा कर ली है, धूप दिए, खमास दिए। इससे हमारी चेतना में क्या परिवर्तन? हमारी चेतना में परिवर्तन क्या?